वेलकम टू करंट शिक्षा। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। इस वीडियो में हम मूल विधि और संविधान से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और ये 12 दिसंबर 2017 का पहले शिफ्ट का पेपर है। इसका हम यहाँ पर अच्छे से समझेंगे। इसके अलावा जो इसमें क्वेश्चन जो है पिछली बार आए हुए थे उसमें जो अपडेशन हुआ है उसको भी करके हम यहाँ पर देखेंगे। और यूपी जो पुलिस एसआई है इसका हाल ही में टेंडर जारी किया गया है और वैकेंसी भी इसी साल लास्ट तक आने की उम्मीद है। तो आप लोग अपनी तैयारी को धार दें यहाँ पर। और आपको एक बता दें कि जो उत्तर प्रदेश पुलिस का जो ध्येय वाक्य है वो है सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा, ये इसकी टैगलाइन है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, तो आप लोग इसको भी ध्यान रखें। और यहाँ पर अपडेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम यहाँ पर देखेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। बेसिक लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पे एक क्वेश्चन आया हुआ था। टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर इन द कैबिनेट इंक्लूडिंग पीएम शुड नॉट बी मोर देन 15%। क्वेश्चन आया हुआ था कि 15% से ज़्यादा मिनिस्टर नहीं हो सकते हैं कैबिनेट में। जितनी लोकसभा में सीटें हैं उससे ज़्यादा मेंबर यहाँ पर नहीं हो सकते हैं। आप लोग इसको ध्यान रखते हैं, ये भी क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। और जो ये प्रावधान है ये किया गया था 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा और इसमें 75 आई ए जोड़ा गया था, ये आर्टिकल जोड़ा गया था जिसके तहत 15% से ज़्यादा मिनिस्टर नहीं हो सकते हैं लोकसभा में, जितनी कि वहाँ पर सीटें होती हैं। नेक्स्ट है सिल्डर कमीशन। सिल्डर कमीशन 1917 में आया था और ये यूनिवर्सिटी एजुकेशन के सुधार के लिए बनाया गया था। इसके तहत और बेसिकली ये कलकत्ता यूनिवर्सिटी में जो दिक्कतें आ रही थी उसके लिए बनाया गया था। यहाँ पर भारतीय सदस्य भी शामिल थे, डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी और डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद यहाँ पर शामिल थे। इसके प्रमुख जो सुझाव थे उनको देख लेते हैं एक बार। सिल्डर कमीशन ने इंटरमीडिएट की जो क्लासें थी इनको सेपरेट करने की बात की थी। इसके अलावा इन्होंने महिलाओं के एजुकेशन पर भी ज़्यादा बल दिया था और इन्होंने ही एक वाइस चांसलर होगा हर यूनिवर्सिटी में, इसका भी इन्होंने प्रावधान किया था। इसके अलावा जो 3 साल का जो कोर्स ग्रेजुएट लेवल पर चलता है उसके लिए भी इन्होंने कहा था। अब देख लेते हैं नेक्स्ट, यूनियन लिस्ट सब्जेक्ट। ये क्वेश्चन पेपर में आया था कि कौन से सब्जेक्ट यूनियन लिस्ट में होते हैं। आप लोग इनको ध्यान रखें कि यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं, तो आप लोग इसको ध्यान रखें क्योंकि भारतीय संविधान में 3 लिस्ट दी हुई हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट का जो प्रावधान है ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था। यूनियन लिस्ट में स्टॉक मार्केट, फ्यूचर मार्केट, ये ऑप्शन पेपर में दिए थे, ये होते हैं। आप लोग इसको ध्यान रखें। इसके अलावा जो फॉरेस्ट है ये कंकरेंट लिस्ट में आता है, फॉरेस्ट जो है कंकरेंट लिस्ट में है। इसके अलावा शिक्षा हो गया आपका, ये भी कंकरेंट लिस्ट में आता है। आफ्स्पा एक्ट 1958 में आया था और ये आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट है और ये सिक्योरिटी पर्सनल के लिए यहाँ पर इनको विशेषाधिकार दिया जाता है कि ये जहाँ पर भी ये लगता है यहाँ पर इनको अधिकार होता है कि किसी के भी घर की जांच कर सकें या फिर वहाँ पे कोई कार्रवाई करनी है तो ये भी इनके पास पावर रहती है कि ये लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में आया था और इसको लागू 1 अप्रैल 2010 से किया गया था। इसके तहत पूछा गया था कि रेशियो क्या होता है, पैसे जो आवंटित होते हैं उसमें रेशियो क्या होता है। तो सेंटर और स्टेट में 60:40 का यहाँ पर रेशियो रहता है। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट स्टेट और स्पेशल स्टेट में 90-10 का रेशियो रहता है। 90 रुपये सेंटर खर्च करता है, 10 रुपये नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं वो लोग खर्च करते हैं। आप लोग इसको ध्यान रखें। एक यहाँ पर केस था स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस राजनारायण। इस केस में बताया गया था कि जो इसके द्वारा केस इज़ बिलीव टू हैव कॉज्ड इमरजेंसी, इसके केस के द्वारा ही इमरजेंसी लगाई गई थी। ये भी आप लोग ध्यान रखें, ये केस आया हुआ था पेपर में। नेक्स्ट पॉइंट है पार्लियामेंट कैन चेंज द नेम बाउंड्री ऑफ स्टेट सच बिल इज प्रेजेंटेड इन अ हाउस ऑन प्री रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। पार्लियामेंट जो है ये किसी राज्य की बाउंड्री चेंज कर सकता है या फिर उसका नाम भी बदल सकता है और ये सब प्रेसिडेंट की से पहले अनुमति लेकर किया जाएगा। ये पार्लियामेंट कर सकता है, ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ था। और जो ये न्यू स्टेट बनाने का जो प्रावधान है ये आर्टिकल 3 में दिया गया है। इसके लिए प्रेसिडेंट की
जो परमिशन है ये पहले से रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट पॉइंट है आरटीआई के बारे में देखते हैं। आरटीआई से एक क्वेश्चन हर पेपर में आता है। आरटीआई एक्ट 2005 में आया था और इसको लागू 12 अक्टूबर 2005 में किया गया था। इसका फुल फॉर्म है राइट टू इंफॉर्मेशन, और इसके तहत हम लोग आंसर शीट किसी भी एग्ज़ाम की, चाहे जैसे भी गेट, आईआईएम, यूपीएससी और पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड और आधार कार्ड की जो स्थिति है इसके बारे में ही हम लोग देख सकते हैं। ये भी आरटीआई के द्वारा हम लोग जान सकते हैं। इसके अलावा एक सूचना आपको दे दें कि जो इस बार का पेपर होगा यूपीएसआई का, वो ऑफलाइन मोड में होगा। पहले पेपर ऑनलाइन मोड में होता था तो बहुत से पेपर होते थे, बहुत सी शिफ्टें होती थी, लेकिन अब ज़्यादा शिफ्ट नहीं होंगी, 1 या 2 शिफ्ट में आपका पेपर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है नेशनल एम्बलम। इसको एडॉप्ट 26 जनवरी 1950 को किया गया था। नेशनल एम्बलम को एडॉप्ट 26 जनवरी 1950 को किया गया था। कैग, कैग जो है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये आर्टिकल 148 में दिया गया है। इससे भी क्वेश्चन आया हुआ था। और वर्तमान में गिरीश चंद्र मुर्मू भारत के सीएजी हैं, आप लोग इसको ध्यान रखें। पीआईएल की क्रोनोलॉजी पूछी गई थी। पीआईएल की क्रोनोलॉजी पूछी गई है। सबसे पहले इमरजेंसी पीरियड 1975 में इमरजेंसी लगी थी। उसके बाद हुसैन आरा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार एक केस आया था, और उसके बाद एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1986 में केस आया हुआ था। ये क्वेश्चन हूबहू वहाँ पर पूछा गया है पेपर में, आप लोग देख भी सकते हैं। तो आप लोग ध्यान रखें, सबसे पहले इमरजेंसी आई थी, उसके बाद हुसैन आरा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार केस आया था, उसके बाद एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1986 का केस आया हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। अमेंडमेंट के मेथड पूछे गए थे कि कौन से अमेंडमेंट के मेथड होते हैं। संविधान में अगर कोई अमेंडमेंट करना है तो उसके मेथड क्या होते हैं। यहाँ पर 3 मेथड होते हैं। आपको बता दें, पहला मेथड जो है वो आर्टिकल 368 में 2 मेथड प्रोवाइड किए गए हैं। 368 में 2 मेथड है जिससे कि अमेंडमेंट किया जा सकता है। पहला है सिंपल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट की सामान्य बहुमत से इसको पारित किया जा सकता है। दूसरा सिंपल मेजॉरिटी बाय हाफ ऑफ द स्टेट, पार्लियामेंट की साधारण बहुमत, इसके अलावा जो राज्य हैं वो आधे से ज़्यादा अगर उसको समर्थन करते हैं तो अमेंडमेंट हो सकता है। इसके अलावा एक और मेथड दिया गया है सिंपल मेजॉरिटी, सिर्फ पार्लियामेंट की सिंपल मेजॉरिटी चाहिए, और ये जो संशोधन होगा ये आर्टिकल 368 के तहत नहीं होगा। जैसे कि आर्टिकल 1, 2, 3 में अगर कोई संशोधन करना हो, जैसे राज्यों का पुनर्गठन या करना हो, तो उसके लिए यहाँ पे जो 368 में है इसमें यहाँ पर चेंज नहीं करना होगा, इसके तहत अमेंडमेंट नहीं किया जाएगा। ये सिर्फ सिंपल मेजॉरिटी से अमेंडमेंट हो जाएगा। अमेंडमेंट का जो प्रावधान है ये आर्टिकल ये भाग 20 में दिया गया है। इसके अलावा इसका प्रावधान जो है ये साउथ अफ्रीका से लिया गया है, ये भी आप लोग ध्यान रखें। नेक्स्ट पॉइंट है आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों से संबंधित है। आर्टिकल 36 में डिफिनीशन ऑफ स्टेट दी गई है, राज्य की परिभाषा इसमें दी गई है। आर्टिकल 38 टू प्रमोट सोशल सिस्टम फॉर पब्लिक वेलफेयर ऑफ स्टेट, यहाँ पर स्टेट के जो वेलफेयर के जो प्रोग्राम हैं ये बताए गए हैं। आर्टिकल 39A इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, यहाँ पर विधिक सहायता के बारे में बताया गया है कि फ्री विधिक सहायता दी जाएगी और सभी को समान न्याय दिया जाएगा। एक क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर फिगर दिया होता है, उसमें बताना होता है कि ये क्या प्रदर्शित कर रहा है। तो यहाँ पर जो ये फिगर दिया है ये नैरो रोड अहेड, आगे सकरा रास्ता है, इसको प्रदर्शित कर रहा है। एक क्वेश्चन आया था कि सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कौन से इवेंट हुए थे सबसे पहले। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन अडॉप्टेड ऑन 22 जनवरी 1947। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन यही प्रस्तावना है, जो प्रस्तावना है इसको 22 जनवरी 1947 को अपना लिया गया था। दूसरा है नेशनल फ्लैग अडॉप्टेड 22 जुलाई 1947, जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है इसको 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। पास्ड एंड अप्रूव्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो हमारा संविधान है इसको 26 नवंबर 1949 को पास कर दिया गया था और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से इसको पारित कर दिया गया था। जो हमारा नेशनल एंथम है इसको 24 जनवरी 1950 को अपना लिया गया था। तो आप लोग इसको ध्यान रखें कि सबसे पहले प्रियम्बल जो हमारा था उसको ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को अडॉप्ट किया गया था, उसके बाद नेशनल फ्लैग हमारा आया
उसके बाद हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ। फिर नेशनल एंथम 24 जनवरी 1950 को अपना लिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है कंसिस्टेंट ऑफेंस मीन्स अ क्राइम फॉर विच पुलिस कैन अरेस्ट विदाउट वारंट। यहाँ पर बताया गया कि अगर कोई संज्ञेय अपराध कॉग्निजिबल ऑफेंस करता है तो उसको पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है, और ये सेक्शन 2C आईपीसी के सेक्शन 2C में दिया गया है, तो आप लोग इसको ध्यान रखें। ओथ ऑफ हाई कोर्ट जज इज एडमिनिस्टर्ड बाय गवर्नर। जो हाई कोर्ट की जो जज होते हैं इनकी ओथ गवर्नर करवाता है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनकी ओथ प्रेसिडेंट के द्वारा कराई जाती है। वर्तमान में जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उनका नाम है DY चंद्रचूड़ और ये 50वें नंबर के हैं। कैबिनेट सेक्रेटरी जो होता है ये चीफ ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस बनाया जाता है। पूछा गया था कि कैबिनेट सेक्रेटरी कौन होता है। जो चीफ ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का होता है इसी को कैबिनेट सेक्रेटरी बनाया जाता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था उस टाइम CISF के हेड कौन हैं, तो CISF की स्थापना 1969 में हुई थी। वर्तमान में इसके हेड सीलवर्धन सिंह हैं। ये क्वेश्चन अपडेटेड है, आप लोग इसको ध्यान रखें कि वर्तमान में CISF के अध्यक्ष सीलवर्धन सिंह हैं। इसके अलावा नेपाल के PM के बारे में पूछा गया था, उस समय कौन था, तो उस समय की बात छोड़ो, आप ध्यान रखो पुष्प कुमार दहल वर्तमान में नेपाल के प्रधानमंत्री हैं, और नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौंडेल हैं। आप लोग इसको ध्यान रखें। एक क्वेश्चन पूछा गया था रॉ के हेड कौन है, तो रॉ की स्थापना 21 सितंबर 1968 में हुई थी। वर्तमान में रॉ के हेड रवि सिन्हा हैं। ये क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखें, ये तीनों क्वेश्चन अपडेट करके लाए गए हैं। वर्तमान में रॉ के हेड रवि सिन्हा हैं, और एक दो क्वेश्चन नियुक्तियों से पूछता ही है, तो आप लोग इसको ध्यान रखें। तो इस वीडियो में इतना ही, आगे भी हम ऐसे ही आप लोगों को पेपर वाइज यहाँ पर रिवीजन करते रहेंगे और जो इंपॉर्टेंट अपडेशन है वो करते रहेंगे। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करें, और चैनल को अगर आप लोग नहीं सब्सक्राइब किए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप लोगों को ऐसे ही जानकारी मिलती रहेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।